हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड लर्निंग। स्पेशली ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है स्पेशली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई हूँ। कोई भी रॉन्ग इंटेंशन इसमें नहीं है, तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती थी, इसीलिए ये वीडियो बनाई। जैसे कि हम सबको पता है मिड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो एंड एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स को लेकर टेंशन हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, सबके माइंड में ये आता है कि कहीं कोई सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हो जाएंगे। अगर वो प्रिपरेशन सही से नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, चीट ले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और मान लेते हैं वो पकड़ा गए इन्विजिलेटर के सामने, नहीं तो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट के सामने वो पकड़ा गए हैं चीट के साथ। तो क्या होता है अगर वो पकड़ा जाते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूछा कि मैम होगा क्या, मुझे कहाँ तक कब तक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, कुछ और तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए वो डाउट क्लियर करने के लिए और जनरल अवेयरनेस करने के लिए मैं जस्ट ये वीडियो बनाई हूँ। तो जैसे ही वो पकड़ा जाते हैं तो जो भी ऑफिसर वहाँ रहते हैं, वो इन्विजिलेटर जो भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फॉर्म देते हैं। इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स जो भी आपसे कलेक्ट किया गया है स्टूडेंट से, उसके साथ एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स का और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहता है, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भी मेंशन रहता है, और उसके साथ वो फॉर्म के साथ वो माल प्रैक्टिस मटेरियल जुड़ा जाता है। उसके बाद फॉर्म भरा जाता है स्टूडेंट से, सारे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, वहाँ पे करेक्टली देना पड़ता है। उस इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब भी वो स्टूडेंट्स पकड़ा जाते हैं तो स्टूडेंट्स वो इन्विजिलेटर जो होते हैं वो माल प्रैक्टिस मटेरियल को देखते हैं कि उससे स्टूडेंट्स कहीं अपने कॉपी में लिखा है कि नहीं, वो भी चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी ये मेंशन रहता है उस फॉर्म में कि जो भी सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव टीचर नहीं तो एक्सपर्ट जो होते हैं उस सब्जेक्ट की, उनसे जांच करवाया जाता है। आपके कॉपी से के साथ, आपके कॉपी के साथ वो चीटिंग जो मटेरियल है मैच हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। फिर वो एक्सपर्ट वहाँ पे मेंशन करते हैं कि आप उस चीट से, मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस फॉर्म में कि आप सही में चीट किए हैं कि नहीं, कॉपी किए हैं कि नहीं, येस और नो रहता है। अगर येस है तो वो फुल रिपोर्ट उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके मान लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स के बारे में ये मिल गया कि उसका मैच हो रहा है कॉपी के साथ, मतलब अपने खाते में वो चीट से वो लिखा है, तो उसके बाद उस स्टूडेंट्स का कहीं कहीं रूल्स ये होता है, उस सारे सेमिस्टर का जो सारे पेपर है उसका वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कहने का मतलब, अगर दे भी दिए हैं तो वो सारे बैक हो जाता है, थ्योरी सारे सब्जेक्ट बैक हो जाता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी बैक हो जाता है। मतलब प्रैक्टिकल भी आपका सारे में फेल, थ्योरी में भी आप फेल, ये उस सेमिस्टर का पूरा हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिससे आप चीट किए हैं वो कितना मैच हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। हर जगह का रूल्स थोड़ा चेंज अलग अलग होता है। तो ये मैक्सिमम केस में यही होता है कि आपका सारे थ्योरी एंड सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप फेल हो जाएंगे, ये मेंशन ज़्यादातर होता है। लेकिन ये चेंजेस भी होता है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रोक दे। इम्पॉसिबल वर्ड एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, उसके लिए ये इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता है। वो कुछ चाहेंगे तो कर ही सकते हैं। और आप इस चीज़ को लेकर अगर मान लेते हैं कि कोई गलती किए हैं तो कोशिश करिए उसको सुधारने के लिए।
ये मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, इतना टेंशन हो जाएंगे, घर वाले ये सोचेंगे वो सोचेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप चाहेंगे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, आप दोबारा वैसे मत करिए। लेकिन कोई उम्मीद फैकल्टी से मत रखिएगा, इन्विजिलेशन या इन्विजिलेटर से या सुपरिटेंडेंट से जो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार फॉर्म फिलअप हो जाता है वो आप चाहेंगे भी तो भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान में हमेशा रखिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छा से प्रिपेयर होइए। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स किसी का बैक नहीं लगता है। तो मे भी आपको जो प्रॉब्लम हुआ है दोबारा ना हो, एक सही तरीका सही रास्ता आपको सबको दिखाना मतलब देखना ज़रूरी भी होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ समझ जाएंगे तो उसके साथ साथ आप खुद मॉडिफाई हो जाएंगे और दोबारा कोई आपको रोक ही नहीं सकता है सक्सेस मिलने से पहले। तो आप कोशिश करिए, ये चीज़ को ध्यान में रखिए हमेशा कि आप जो भी करेंगे अच्छे करेंगे, अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे और ये जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स या माल प्रैक्टिस मटेरियल से आप दूर रहेंगे और अच्छा मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। और थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको ज़रूरी है, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, कॉन्फिडेंस खुद पे रखिए, एग्ज़ाम अच्छा होगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। बस यही कहना था। और नेक्स्ट ये कहना चाह रही हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट्स को बुरा भला नहीं सोचते हैं, हमेशा उनके अच्छा ही सोचते हैं। उनके सामने स्टूडेंट सारे जो होते हैं उनको सही रास्ता दिखाना उनका काम होता है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा और मेहनत करिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।